इतिहास गवाह है, जब बाप और बेटे की लड़ाई होती है तो आपको पता होना चाहिए कि बाप इतने दयालु होते हैं, वो हमेशा हार मानते हैं। देश के लोग 32 साल का लड़का तेजस्वी पे प्रहार कर रहे हैं और हमारे पिता तुल्य जीतन राम मांझी हम पे प्रहार कर रहे हैं। बाप की कतई यह जिम्मेवारी नहीं है बेटे के ऊपर प्रहार करना। मैं उनके जगह पे पिता होता तो मैं कहता कि तुमको निर्विरोध तय करें। खुश नसीब हूं कि मेरे बारे में लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी जनप्रतिनिधियों को जनता को सम्मान देने की जिम्मेवारी मिली है। किसी जाति विशेष को गाली देने के लिए जो है लोकतंत्र में कोई नेता नहीं आता। गया में इस बार मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत के दरमियान है। कुमार सर्वजीत के पिताजी ने ही जीतन राम मांझी को चुनाव में शिकस्त दी थी और इस बार भी इनका दावा इनके पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, कि इस बार पुत्र उन्हें शिकस्त दे देगा। गया की ये भीड़ है, यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव का प्रोग्राम हो रहा है। देखिए, चिलचिलाती धूप में लोग इंतजार कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव को सुनने के लिए और जगह जगह जो है कैंपेन कुमार सर्वजीत जी का चल रहा है। अब तक के हालात कैसे हैं? जगह जगह इस गर्मी में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं गया जिला के आम कार्यकर्ताओं का और सभी जाति धर्मों के लोगों को। गया जिला सुरक्षित सीट है। 25 वर्षों से गया जिला की जनता जो है ना, वो यूट्यूब में लोकसभा के सदन की कार्रवाई ढूंढते रहता है कि 25 साल से कोई सदन में बात रखा है कि नहीं रखा है। गया जिला का ढूंढते रह गया, मिला ही नहीं। और जब मैं घूम रहा हूं तो लोग यही कहता है कि इस बार हम आपको, यही लोग कह रहे हैं। हमने लोगों से बातचीत की, लोगों ने यह कहा कि आपके व्यवहार की ज्यादा सराहना की। उन्होंने कहा कि वो तो पुराना इतिहास है, मांझी जी को हराएंगे नहीं हराएंगे वो बात की बात है, लेकिन व्यवहार, और उन्होंने ये कहा कि मैकेनिकल इंजीनियर है, फाइल पढ़ के आगे बढ़ाएंगे। दूसरे विरोधी के बारे में उनको पता नहीं चलता है। ये तो मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मेरे बारे में लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी जनप्रतिनिधियों को जनता को सम्मान देने की जिम्मेवारी मिली है। किसी जाति विशेष को गाली देने के लिए जो है लोकतंत्र में कोई नेता नहीं आता। गरीबों की बात करना है, आशा की दीदी की बात करना है, टोला सेवक का बात करना है, आंगनवाड़ी की दीदी का बात होगा, गरीबों का मकान का बात होगा, सड़क होगा, बिजली होगा, पानी होगा, नहर होगा, आर होगा, पोखर होगा। मैं आपको बता दूं, बिहार में कई पत्रकार हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि कैसा है, हमको एक बार डिबेट कराओ। कहा किस बात का डिबेट? मैंने कहा कि मैं अपनी राजनीतिक जीवन का इतिहास और उनका राजनीतिक जीवन का इतिहास लाइव हो और गया की जनता देखे। ये सवाल पूछा जाए कि आप 15-30 वर्षों से आप कहीं न कहीं से एमएलए हैं, आप गया का कोई एक चीज बताओ जो आपने यहाँ के लोगों के लिए ऐतिहासिक चीज किया हो। कई पत्रकारों ने पूछा कि भाई विपक्ष का नेता जो है आपसे डिबेट करना चाहता है, तैयार ही नहीं हो रहे। मैं पूरे जनता से अपील किया हूं कि अगर 32 साल का लड़का आपके बारे में विचार रखता हो, आपकी नौकरी की बात करता हो, आंगनबाड़ी की दीदी की सरकारी नौकरी की बात करता हो, टोला सेवक विकास मित्र की बात करता हो, शिक्षकों की बात करता हो, और सबसे बड़ी बात है कि सभी जाति धर्मों का बात करता हो, वैसे व्यक्ति को पूरे देश के लोग प्रहार कर रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी के विश्वास और विकास की बात करते हैं, उन सारे भरोसों को लेकर के क्या कुमार सर्वजीत पिता की तरह ही एक पुत्र भी उनको हरा देगा? सबसे बड़ी चीज है, इतिहास गवाह है, जब बाप और बेटे की लड़ाई होती है तो आपको पता होना चाहिए कि बाप इतने दयालु होते हैं, वो हमेशा हार मानते हैं। मैं कई बार गुजारिश कर रहा हूं कि भाई जीतेगा तो आपका बेटा ही ना। अब बेटा के ऊपर देश के लोग 32 साल का लड़का तेजस्वी पे प्रहार कर रहे हैं और हमारे पिता तुल्य जीतन राम मांझी हम पे प्रहार कर रहे हैं। बाप की कतई यह जिम्मेवारी नहीं है बेटे के ऊपर प्रहार करना। अब उन्होंने कहा कि बेटा अगर कपूत हो जाए। अच्छा ये बताइए, लोकतंत्र में अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो बेटा क्या कपूत है? अधिकार है
और अगर मैं उनके जगह पे पिता होता तो मैं कहता कि तुमको निर्विरोध तय करें, सीट छोड़ देते हैं। छोड़ देते। यही एक पिता का कर्तव्य होता है। चलिए, तो कुमार सर्वजीत है, बहुत आश्वस्त है। इनका कहना है कि जो गया की लड़ाई है, वो लड़ाई इस बात की है कि 32 साल 40 साल की राजनीति आपकी रही है, लेकिन काम ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे विजन है जिस पर आप नाकाम साबित हो। जीतन राम मांझी से कल हमने जब बात की, इनके बारे में जब सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर चर्चा नहीं करनी है, लेकिन अलग अलग तरीके के अलग अलग दावे हैं। आम लोगों से बातचीत करके हमने आपको दिखाया, बताया कि लोग कह रहे हैं कि कुमार सर्वजीत और जीतन राम मांझी में जो फर्क बताया कि ये पढ़े लिखे हैं। जब कृषि मंत्री थे तो इस जिला में बहुत सारा काम उन्होंने इस गया के लिए किया, जो काम बचे हैं वो करेंगे। और साथ ही साथ कहा कि गया का प्रतिनिधित्व जो है वो कुमार सर्वजीत के हाथों अगर होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा।